मेरा सीधा आपसे ये सवाल है कि एक आम आदमी, कॉमन आदमी, वो न्यूमरोलॉजी को क्यों अपनाए जिंदगी के अंदर? क्यों सीखे उसको? क्या फायदा होगा उसको, एक कॉमन आदमी को? मोटे जी तौर के ऊपर सीधा, जी फिलोसफिकल बात नहीं सुनना चाहता मैं, जी जी टू द पॉइंट एंड क्रिस्प, कि क्यों एक आम आदमी जिंदगी में न्यूमरोलॉजी को अपनाए और उसको क्या फायदा होगा? बिल्कुल। एक आम आदमी के लिए न्यूमरोलॉजी की वही महत्व और इम्पोर्टेंस है जैसे हमारी लाइफ में बाकी सारे सब्जेक्ट्स की होती है जो हम स्कूल में पढ़ते हैं। जैसी हमारी लाइफ में रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है, वैसे ही मुझे तो लगता है कि न्यूमरोलॉजी की भी जरूरत है। ये मैं बहुत ही मानती हूँ, जानती भी हूँ, क्योंकि आजमा के मैंने देखा है और लोगों को आजमाते हुए देखा है। इन वेरी सिंपल टर्म्स अगर मुझे बताना हो, जो मैंने एक्सपीरियंस करा है अपनी लाइफ में, लोगों की जिंदगियां कैसे बदल रही क्योंकि है। आप भी खुद प्रैक्टिस कर रहे हो इतने सालों से, तो आपको बिल्कुल तो हाँ। बिल्कुल बिल्कुल साक्षात जो चीजें देखिए, बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हाँ हाँ। आम आदमी जब न्यूमरोलॉजी को अपनाता है और कुछ उसके प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारता है, फॉर एग्जाम्पल अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को अगर आप पहचान लो, और उन स्ट्रेंथ्स पे खेलने की शुरुआत कर दो, वीकनेस को इम्प्रूव करने की शुरुआत कर दो या एलिमिनेट करने की शुरुआत कर दो, तो अपने आप लाइफ में बहुत सारी चीजें वर्कआउट होनी शुरू हो जाती है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत जरूरी, रोल एंड गोल को समझना अव्वल है। परफेक्ट। अव्वल है, मेरी इससे ऊपर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, उससे ऊपर करेक्ट, कुछ नहीं है। 100%। अगर आप अपने रोल और गोल को समझ पाए तो आप लाइफ में बहुत सी हर्डल्स को एक मतलब बाईपास ही कर सकते हो। राइट, रोल और गोल का मतलब क्या, कि राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन? राइट चॉइस ऑफ प्रोफेशन, जो आप काम करते हो, राइट, आप जो दिन में काम करते हो, आई थिंक 24 आवर्स हम सबके पास होते हैं, बट जब आप जो भी अपने प्रोफेशन का काम करते हो, 10 से 12 घंटे हम सब लोग लगाते हैं ऑन एन करेक्ट। एवरेज, 8 to 10 आवर्स हर लोग लगाते हैं। तो लाइफ का आप देखो कितना हिस्सा हम काम में ही लगा देते हैं। करेक्ट। तो अगर हम वो काम करें जो हमारे चार्ट से अलाइंड है, जिसमें हमें इंटरेस्ट है, तो लाइफ अपने आप बहुत ही इजी लगने लगती है, बिकॉज वो काम काम की तरह नहीं लगता। करेक्ट। And more than 80% people of the world are not following this. They are into the wrong profession and hence suffering. तो न्यूमरोलॉजी के थ्रू हमें ये हेल्प मिलती है कि वी कैन आइडेंटिफाई अवर रोल एंड गोल। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। राइट। और तीसरा, टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम। परफेक्ट। इसको तो मतलब एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। टेकिंग राइट डिसीजंस एट द राइट टाइम, और वो भी न्यूमरोलॉजी में एनेबल करती है। ऐसे टूल्स हैं हमारे पास, ऐसे वेपन्स हैं हमारे पास न्यूमरोलॉजी में कि हम ये तीनों चीजें देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई थिंक ये तीनों चीजें अगर आम आदमी समझ पाए, और वो न्यूमरोलॉजी हमें समझाने की इजाजत देती ही है, तो फिर हो जाएगी लाइफ में बल्ले बल्ले। तो एक तरफ हम बात करें एस्ट्रोलॉजी की, जी एक तरफ बात करते हैं न्यूमरोलॉजी की, तो तुमने एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं सीखी? तुम्हारा ऐसा नहीं लगा कि चलो मेरे पापा जो हैं वो तो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या न्यूमरोलॉजी पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, तो मैं न्यूमरोलॉजी को ना सीख के मैं एस्ट्रोलॉजी सीख लेती हूँ। एक ही घर में अगर दो विद्याएं होती तो बिल्कुल और बेहतर होता। तो बिल्कुल। तुम एस्ट्रोलॉजी की तरफ क्यों नहीं गई फिर? तो पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि एस्ट्रोलॉजी को सीखने का एक टाइम पे एक आइडिया आया था मेरे दिमाग में, बट मैंने कहा पहले न्यूमरोलॉजी से शुरुआत करते हैं। एक तो मेरे खून के अंदर ही है, मेरे रगों के अंदर ही है, 20 साल से मैं सुनती ही आ रही हूँ चीजें। तो मैंने कहा चलो एस्ट्रोलॉजी को भी सीख लेंगे, बट थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं, करते हैं। बहुत सालों तक मैंने इसको पढ़ा, सीखा आपसे। फिर मैंने देखा कि क्या लेकर आती है हमारे लिए। राइट, इसको सीखना बहुत आसान था। करेक्ट। ठीक है, नंबर्स है, easy to गणित learn. है, इजी टू लर्न था मेरे लिए। फिर जब मैंने सिखाना शुरू करा, जब लोगों को कंसल्टेशंस देनी शुरू करी, तो लोगों को पढ़ाना और समझाना भी बहुत आसान था, इजी टू लर्न था, इजी टू एक्सप्लेन था। और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इसके माध्यम से उसका जवाब नहीं दे पा रही। करेक्ट। तो जबकि मेरे दिमाग में था कि हाँ एस्ट्रोलॉजी भी सीख लेंगे, बट मुझे अभी तक तो जरूरत ही नहीं महसूस हुई उसकी। इजी टू लर्न, easy to apply, and there was nothing that I could not answer based on numerology. And with due respect, astrology, numerology both are super powerful. Astrology हमारे लिए एक मदर साइंस है, दोनों ही बहुत पावरफुल है, बट ये कुछ प्रैक्टिकल लॉजिकल चीजें हैं जो न्यूमरोलॉजी में हमें एडवांटेज मिलता है, उसकी इजीनेस, उसका लॉजिक, उसका साइंटिफिक होना। तो इसलिए मुझे कभी जरूरत महसूस नहीं हो एस्ट्रोलॉजी में जाने की, और ऐसी ही मेरी यात्रा शुरू हो गई। चलो एक और सवाल, क्योंकि मैं तो जरा 50+ की एज में चला गया हूँ, ठीक है? लगते नहीं हो। नहीं लगता नहीं हूँ, कभी लगूंगा भी नहीं मैं। तो आप तो यंग जनरेशन के अंदर, राइट? जी सो सबसे पहले मैं तुमसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ
कि आज की यंग जनरेशन को जी क्या न्यूमरोलॉजी की ज़रूरत है, क्या उन्हें सीखनी चाहिए, जी क्या उन्हें ज़िंदगी के अंदर अपनानी चाहिए? यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जी क्या आपको ऐसा लगता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड थोड़ा एम्फोसाइज करके मैं बताना चाहूंगी। यूजुअली जो इंडिया में मैंने देखा है मोस्टली लोग 40+, 50+, 60s में बहुत ज़्यादा न्यूमरोलॉजी में मैंने देखा है बहुत इंटरेस्ट है लोगों को, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है, ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। मैं हमारे यंग जनरेशन को इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहती हूँ। हम्म, शायद अवेयरनेस कम है हमारी यंग जनरेशन के अंदर इस साइंस को लेकर, तो आई वांट टू बी द ड्राइवर टू एक्सप्लेन टू देम कि यार आप इससे अभी अनभिज्ञ हो, क्योंकि शायद कभी किसी ने यंग जनरेशन को संबोधित करने की आज तक कोशिश नहीं कोशिश करी नहीं है। करी मुझे है। ऐसा लग रहा है, मैं सोचने की कोशिश करी थी कि क्यों इतना प्रचलन नहीं है इसका, क्योंकि शायद हमने उनको एड्रेस करने ही की कोशिश नहीं करी है। करेक्ट। तो अब देखिए, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम स्ट्रेंथ वीकनेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं, रोल एंड गोल देख सकते हैं, नेविगेशन देख सकते हैं। बट अगर हम बहुत ही प्रैक्टिकली अगर आप देखो, अगर हम 40+ है, 50+ है, 60s में आ गए हैं, दैट इज ऑल्सो नेवर टू लेट, हम चीजें कर ट्रैक पे सकते ला हैं, सकते हैं। करेक्ट। बट यही अगर आप एक 20, 25, 30 की एज में हो और आपने इस विद्या को सीख लिया है या आपने इस विद्या को जान लिया है, अपना लिया है। अपना लिया है, तो आपकी जर्नी अगर आपने वो 30 साल पहले ही शुरू कर दी होती, करेक्ट, करेक्ट, तो कहाँ से हम कहाँ पहुंच सकते थे। करेक्ट। 60 की उम्र में भी करना बिल्कुल भी कोई बुराई हाँ, वाली it बात is नहीं है, never इट्स too late नेवर in the टू life, लेट। never बट too late. अगर मैं आज की यंग जनरेशन को इसलिए बहुत एम्फोसाइज करके कह रही हूँ कि अगर आप इसको अर्ली ही कर लें, तो फिर तो यार देर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। इट इज सो लॉजिकल, इट इज सो साइंटिफिक, एंड आज की यंग जनरेशन को हर चीज के अंदर लॉजिक, साइंस चाहिए। एंड न्यूमरोलॉजी में हर क्वेश्चन का जवाब आप साइंस के साथ लॉजिकली आप एक्सप्लेन कर सकते हो, बट आप सिर्फ इसको थोड़ा पहले अपनाने की कोशिश करो यार, करके देखो। मैं तो कह रही हूँ आप करके देखो और फिर देखना कि आपको कैसा लगता है, बट करके देखो। जैसे रोल और गोल की हम बात करते हैं, जी इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करता हूँ कि जैसे आप भी प्रैक्टिस करते हो, मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ इतने सालों से, तो हमने देखा है जब हम रोल और गोल की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग हमारे पास 45+, 50+, 60+ लोग होते हैं। एब्सोल्युटली। और एक तरफ हम कहते हैं कि आप अपना रोल और गोल पहचानो, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये पाते हैं कि मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट अलाइंड विद देयर रोल एंड गोल, एंड सडनली इट इज टू लेट इन द लाइफ। सपोज द पर्सन कम्स एट द एज ऑफ 50, राइट, और उसको हम अचानक कहते हैं भैया जाना था जापान, तुम तो पहुंच गए चीन। उसको झटका लग जाता है कि सर मैं तो 25 साल से यही होता काम ही कर है, रहा हूँ। होता ही एट है। दैट पर्टिकुलर टाइम टू टेक अ यू टर्न फॉर अ न्यू प्रोफेशन इज समथिंग वेरी वेरी कम्बरसम, बिल्कुल राइट। तो मैं समझता हूँ कि अगर यंग जनरेशन, आपकी बात को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, जी तो यंग जनरेशन अगर 20 साल की उम्र में या 25 साल की उम्र में अपना जी रोल और गोल डिफाइन कर लेती है, तो जी उसकी यात्रा बड़ी सरल, जी सुगम हो जाती है, एंड द अचीवमेंट्स ऑफ द लाइफ कैन बी मच मच हायर एंड मच बेटर। 100%। एंड आजकल ऐसा थोड़ा थोड़ा होना शुरू हो गया है, बिकॉज जब मैं कंसल्टेशन देखती हूँ, जो पेरेंट्स अवेयर है तो वो मुझसे इस लेके तरह के आते हैं। क्वेश्चन पूछते हैं, Correct, राइट। वो correct. पूछते हैं कि यार हमारा बच्चा भी 13 साल का है, 12 साल का है, आप बस इतना मुझे बता दीजिए कि क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए। सब्जेक्ट लेने हैं, और हम correct, कभी भी किसी को बाध्य नहीं करते। correct. हम बाध्य नहीं करते कि आप कॉमर्स से लें, बट हम उसे ऑप्शन देते हैं, राइट। These देयर are इज the ऑलवेज 1, 2, 3 options. दीज आर Correct. 1, 2, 3, 4 ऑप्शंस। अब बच्चे का इंटरेस्ट और ये ऑप्शंस का ओवरलैप देखिए कहां पर आ रहा है और उसको आप भेजिए। बट ये अवेयरनेस आनी शुरू हो गई है, बट फिर भी बहुत कम है बहुत लोगों के कम है, अंदर। इसको और आगे जाना चाहिए। बिल्कुल 100%। मैं आपको बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ, मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता पानी। मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहता हूँ कि अक्सर हमारे पास जो लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जैसे कि 40+, 50+ वाले होते हैं, इट इज़ नेवर लेट इन द लाइफ, यू कैन टेक अ डिसीजन एट दैट पर्टिकुलर टाइम ऑल्सो, बट नेवरदलेस झटका लगता है कि यार मैंने 25 साल रॉन्ग फील्ड में बिता दिए। तो मैं चाहता हूँ अगर आपका बच्चा अभी 14 साल का है, 15 साल का है, 10वीं क्लास से पहले, 10th क्लास के पहले पहले है, और उसने 11वीं 12वीं में अपने सब्जेक्ट चूज करने हैं, माय डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज आई वांट टू गिव यू। वी कैन हेल्प यू, वी कैन हेल्प योर चाइल्ड एट दैट पर्टिकुलर स्टेज इन अ वेरी वेरी बिग वे, सो दैट अगर आप उस वक्त सही सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं, राइट। नॉर्मली हमने क्या देखा है, मेरे पिताजी डॉक्टर हैं तो मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस करें, मेरे पिताजी लॉयर हैं तो मेरा बच्चा लॉयर बने। इट कैन बी एन एक्सीडेंटल, it can be an accidental sometimes, so you cannot force your aspirations to your kids. That is something very very unfair, I will say. So at that particular stage, अगर आप right
टाइम पे उसके सब्जेक्ट चूज कर लेते हो तो उसकी जर्नी बहुत ही अच्छी होगी. दिस इज कॉल्ड द राइट सिलेक्शन ऑफ रोल एंड गोल.